फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। दशानन रावण की एक बेटी भी थी। क्या आप उन्हें जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन थी और उनकी कहाँ पूजा होती थी। चलिए, और किस रूप में थी। चलिए हम आपको जानकारी देती हैं। स्वर्णमस्या कौन थी? थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार रावण की 3 पत्नियों में 7 बेटे थे, जिनमें से पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे और दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अत्तिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे और तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरकांतक, देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वर्णमचा था, जिसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि स्वर्णमत्स्या का शरीर सोने की तरह चमकता था, इसी वजह से उसे स्वर्णमक्षा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। बताया जाता है कि इसी वजह से थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली की पूजा की जाती है। रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेवा की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने उतरकर समुद्र में देखा कि आखिर यह चट्टानें कहाँ जा रही। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानों को कहीं उठाकर ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही। इसके अलावा कथा में यह भी कहा गया है कि स्वर्णमक्षा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उनसे प्रेम हो गया और हनुमान जी तुरंत ही स्वर्णमक्षा के मन की स्थिति को भाप गए और फिर हनुमान जी स्वर्णमक्षा को समुद्र तल पर ले गए। पूछा कि आप कौन है देवी, और उन्होंने बताया कि वह रावण की बेटी है। रामायण में लिखा गया है कि जब स्वर्णमत्स्या रावण की बेटी थी, जिसे रामायण के थाई और कंबोडिया संस्कारों में उल्लेख किया गया है। स्वर्णमक्षा रावण की 3 पत्नियां और 7 बेटे थे, लेकिन स्वर्णमत्स्या उनकी इकलौती बेटी थी। स्वर्णमत्स्या अत्यंत सुंदर थी, उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था। रामायण के अनुसार संस्कारों में स्वर्णमक्षा को हनुमान जी से प्रेम हो गया। जब हनुमान जी लंका में सीता की खोज कर रहे थे, स्वर्णमत्स्या उनसे मिली थी और उनसे प्रेम पर पड़ जाती। हनुमान जी स्वर्णमत्स्या के प्रेम को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। वे उसे समझाते हैं कि उनका उद्देश्य सीता की खोज करना है और वे सांसारिक प्रेम में नहीं पड़ सकते। स्वर्णमत्स्या का राम सेतु के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान है। जब राम वानर सेना लेकर समुद्र पार कर रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी को सेतु निर्माण को बाधित करने के लिए भेजा। स्वर्णमत्स्या अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वानरों द्वारा फेंके गए पत्थरों को गायब कर देती थी। हनुमान जी ने उसकी चाल को समझे और उसे पकड़ लिया। हनुमान जी ने स्वर्णमत्स्या को समझाया कि राम का उद्देश्य रावण से सीता को मुक्त कराना है और यदि वह सेतु निर्माण में बाधा डालेगी तो उसे हनुमान जी से युद्ध करना होगा। स्वर्णमत्स्या हनुमान की बातों में से प्रभावित हुई और उसने सेतु निर्माण में बाधा डालना बंद कर दिया। स्वर्णमत्स्या रामायण का एक महत्वपूर्ण पाठ है और वह एक सुंदर, शक्तिशाली और बुद्धिमान स्त्री थी। स्वर्णमत्स्या की कहानी हमें यह सिखाती प्रेम में त्याग भी महत्वपूर्ण होता है। स्वर्णमत्स्या का चरित्र स्त्री शक्ति का प्रतीक है कि रावण एक दुराचारी व्यक्ति था, क्योंकि उसने ऐसा कोई पाप नहीं था जिसने रावण ने नहीं किया था। उसने माता सीता का हरण किया और उन्हें जबरन ही अशोक वन में रखा। अब भगवान के दूतों ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो भी वह नहीं माना। जब उसका प्रिय भाई कुंभकर्ण भी गया अपने भ्राता को समझाने के लिए कि वो आदि शक्ति है, उन्हें श्री राम के पास जाने दे, तो भी वह नहीं माना। इसीलिए भगवान श्री राम को ना चाहते हुए भी रावण से अपनी पत्नी को वहाँ से मुक्त कराने के लिए श्रीलंका जाना पड़ा। जब वह श्रीलंका में जा रहे थे तब मत्स्यगंधा की कहानी आती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी लंका में प्रवेश करे और उसके पिताश्री को हानि पहुंचाए। इसलिए स्वर्णमत्स्या रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र है, जो हनुमान जी से प्रेम कर बैठती है और हनुमान जी के कहने पर ही वह पीछे हट जाती है और भगवान श्री राम का साथ देती है, क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञा ना मानकर
धर्म के रास्ते पे चलने का निर्णय लेती है। स्वर्णमस्या रावण की इकलौती बेटी थी जो अत्यंत सुंदर, बहादुर और क्योंकि वह श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उसको थाईलैंड और कंबोडिया में पूजा जाता है पवित्र मछली के रूप में। उसकी आज भी वहाँ पूजा होती है क्योंकि उसने धर्म के लिए साथ दिया। यही है स्वर्णमस्या की कहानी, क्योंकि उसने सदैव ही एक प्रेम में त्याग का भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उसने हनुमान जी से उसे प्रेम हो गया था। स्वर्णमस्या का शरीर जल परी की तरह है। वह पानी के अंदर तैर सकती है, हवा में उड़ सकती है, क्योंकि वह एक राक्षस की पुत्री है, तो इसमें भी राक्षसों वाली ही शक्ति है। लेकिन वह भगवान श्री राम की भक्त भी है, हनुमान जी की भक्त भी है, इसी कारण से उसे देवी का स्थान मिला। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।